जैसा कि हम सभी को पता है, हम जो डिजिटल जमाबंदी डाउनलोड करते हैं वो एक वेरीफाइड जमाबंदी होती है। उसे किसी दूसरी प्रमाणिकता की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसे कहीं भी काम में लिया जा सकता है। अगर वो जमाबंदी आप कहीं पर रख देते हैं तो उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इसे पटवारी से प्रमाणित करवा के लेके आओ या फिर उस अधिकारी के पास प्रमाणित करवा के लेके आओ, तो वो एकदम अपने आप में कंप्लीट होती है। अब तक क्या था कि उस जमाबंदी को हर कोई ऐसे ही तो बेसिक कोई डिटेल, कैसे भी डिटेल डाल के और वहाँ पर उस जमाबंदी को डाउनलोड किया जा सकता था। हालांकि सरकार ने जब ये डिजिटल जमाबंदी लॉन्च की थी उस टाइम पर यहाँ पर इसका कुछ शुल्क रखा गया था, लेकिन अभी विभाग ने ये शुल्क हटा दिया, फ्री में आप ये जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पर सिक्योरिटी रखी गई है। हर कोई व्यक्ति ऐसे ही इस जमाबंदी को डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर कोई ऐसे ही फटाफट दूसरे की जमाबंदी अगर डाउनलोड करके अपने पास रख लेगा और अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हो सकता है किसान को आगे चलकर दिक्कत आ जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान अनजान है और आजकल कितने बड़े बड़े आप सबको पता है फ्रॉड हो रहे हैं। तो अब जमाबंदी भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी निगरानी की जा सकेगी और आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं जमाबंदी से संबंधित क्या अपडेट है। और अगर आप एक ई-मित्र धारक है तो जरूर इस वीडियो को देखिए, और आमजन है तो भी आपके लिए जरूरी है और किसानों के लिए तो बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर जब भी कोई जमाबंदी डाउनलोड करनी होती है, हम अपना खाता वेबसाइट पे आते हैं, अपना जिला चुनते हैं और उसके बाद अपनी तहसील चुनते हैं जहाँ पर हमारी ज़मीन है। उसके बाद हमारी जहाँ पर भी जिस चक में, जिस क्षेत्र में, जिस गाँव में वो ज़मीन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हाल ही में ये भी अपडेट आई थी कि आप किस दिनांक से देखना चाहते हैं या फिर करंट की देखना चाहते हैं, तो हम वर्तमान की देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जमाबंदी की प्रतिलिपि या फिर नामांतरण की प्रतिलिपि क्या सिलेक्ट करते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जमाबंदी सर्च के लिए यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, खाता से, खसरा नंबर से या फिर नाम से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट एक जमाबंदी को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। देखिए ये जमाबंदी आ चुकी है। अब अगर आप इसकी नॉर्मल जमाबंदी डाउनलोड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल जमाबंदी है, इसे आप कहीं भी काम नहीं ले सकते बिना प्रमाणिकता के। ये पटवारी से प्रमाणित करवानी होती है, कहीं काम नहीं करेगी अगर आप सीधी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ई हस्ताक्षर ये वाली डिजिटल जमाबंदी चाहिए तो यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, बताना होगा बाकायदा कि कौन व्यक्ति इस जमाबंदी को ले रहा है। हालांकि पहले नाम वगैरह तो पहले भी मांगे जाते थे, एड्रेस वगैरह तो, लेकिन अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा। ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी दर्ज करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तब जाकर यहाँ पर आपकी जमाबंदी डाउनलोड होगी। अब जब हम जमाबंदी पहले भी डाउनलोड करते थे तो नाम, एड्रेस वगैरह तो पहले भी मांगा जाता था और मोबाइल नंबर ऑप्शनल था, कोई चाहे तो दर्ज कर सकता था। लेकिन वहाँ पर लोग गलत ही दर्ज करते थे, नॉर्मली ई-मित्र धारक गलत ही दर्ज करके फटाफट जमाबंदी डाउनलोड करने का उन्हें रहता था, डाउनलोड की कस्टमर को दे दी। तो रिकॉर्ड नहीं है कि किसने डाउनलोड की, और अगर गलत डिटेल दर्ज की हुई है तो कैसे वेरीफाई किया जा सकेगा। अभी आप सबको, अगर आप ई-मित्र धारक है, आप जमाबंदी डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने नंबर ना लगाएं, नहीं तो आप जिस भी व्यक्ति को जमाबंदी दे रहे हैं वो आपके याद रहेगा नहीं, और सारी जमाबंदियां वो आपने डाउनलोड की है, किस किस को दी है, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो अब आप जब भी जमाबंदी डाउनलोड करें तो सामने वाले किसान का या फिर जो व्यक्ति जमाबंदी लेने आया है उसका ही नाम दर्ज करें और उसके नाम से ही जमाबंदी प्रिंट करें। ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसीलिए ये वेरिफिकेशन का सिस्टम किया गया है। और जहां तक हमने पता किया है कि जमाबंदी पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का सिस्टम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए और कोई गलत व्यक्ति इस जमाबंदी को ना ले। अगर ले तो वो पकड़ा जाए, उसका नाम यहाँ पर दर्ज हो कि कौन व्यक्ति यहाँ से प्रिंट कर रहा है। और अगर बाई चांस वो गलत नाम भी दर्ज करके मोबाइल से प्रिंट कर रहा है तो मोबाइल नंबर तो कम से कम उसे देना ही पड़े, और मोबाइल नंबर सही नहीं देगा तो ओटीपी नहीं आएगी, ओटीपी नहीं आएगी तो जमाबंदी डाउनलोड नहीं होगी। और अगर ओटीपी देके कोई व्यक्ति जमाबंदी डाउनलोड कर रहा है तो कम से कम मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड तो जाएगा। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन का सिस्टम शुरू किया गया है और आप सबको अपने मोबाइल नंबर ही यहाँ पर दर्ज करने हो, और आपको जब ज़रूरत हो और आपको जहाँ तक हो सके अपनी खुद की जमाबंदी ही डाउनलोड करें। अगर आप एक आम जन किसान है, मोबाइल से डाउनलोड करते हैं तो दूसरों की जमाबंदी अब रोज़ाना डाउनलोड ना करें। अगर कोई देखना है आपको तो आप नॉर्मल साधारण जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल जमाबंदी कर रहे हो तो आपको वेरिफिकेशन यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि जमाबंदी का पोर्टल बहुत बार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ज़्यादा काम का लोड होता है। जैसे फसल बीमा चल रहा है तो कई बार उस वक्त ये पोर्टल चलता ही नहीं है। तो अब अगर ये वेरिफिकेशन वाला सिस्टम रख दिया गया है तो फिर सोचो, वैसे भी ये पोर्टल इतना लोड लेता है और उसके बाद तो एक एक स्टेप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। और ये वेरिफिकेशन की वजह से अगर कोई थोड़ी बहुत भी जमाबंदियां डाउनलोड होती थी तो अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी, इस पोर्टल में सुधार होना चाहिए। बाकी अभी कुछ नए अपडेट आए हैं, हो सकता है पोर्टल में सुधार हुआ हो सकता है पोर्टल आगे चलकर हैंग ना हो और हमें दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है तो सही तरीके से और एकदम ऑथेंटिक तरीके से ही जमाबंदी डाउनलोड करें, कल को आपको दिक्कत ना आए अगर आप एक ई-मित्र धारक हो।
तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो नई नई योजनाओं के बारे में, नई अपडेट के बारे में आप जान सकें। ये अपडेट कुछ टाइम पहले ही आ चुकी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।